Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and to all my wonderful students. Guys, today's question is from Hindu law, from family law, Hindu law, right? और बड़ा ही important सवाल है और कॉन्सेप्ट है. सवाल ये है कि हु कैन बी अ कर्ता, कर्ता कौन होता है और कर्ता कौन हो सकता है, राइट? कर्ता का कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ में बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो कर्ता में आप जानते हैं कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है घर का, उनको कर्ता बोला जाता है. सीनियर मोस्ट मेंबर, जो भी पूरे घर के खानदान के जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे वो कर्ता माने जाएंगे. उनके अगर मान लो कि फादर इफ लिविंग, जो फादर हैं वो कर्ता माने जाएंगे. और अगर फादर नहीं है और उनके फादर मान लो 4 भाई हैं, तो जो सीनियर मोस्ट ब्रदर होंगे वो कर्ता माने जाएंगे. और अगर फादर एक ही भाई है और फादर नहीं रहे, फादर इफ लिविंग ही विल बी कर्ता, लेकिन फादर लिविंग नहीं है, वो चले गए और उनके कोई भाई भी नहीं है. अगर भाई रहते तो सीनियर मोस्ट जो भाई होंगे, ब्रदर होंगे, वो कर्ता होंगे. लेकिन अगर ब्रदर भी कोई नहीं है तो उनका जो बेटा होगा वो कर्ता होगा. और सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश का केस है, उसमें भी साफ साफ इस बात को बोला गया है कि कर्ता जो हिंदू लॉ के तहत है वो बड़ा ही यूनिक पोजीशन है कर्ता का, राइट? तो कर्ता का पोजीशन को अगर आप देखिए तो कर्ता का पोजीशन जो भी ऑक्यूपाई करता है उसके बहुत सारी जिम्मेवारियां भी होती है, ड्यूटीज भी होती हैं, बहुत सारे राइट्स भी होते हैं, पावर्स भी होते हैं. लेकिन सबसे पहले तो आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है, ड्यूटीज होते हैं कि आपको ये करना है. तो 2005 के पहले लड़कियों के पास ये अधिकार नहीं होता था, लेकिन 2005 के बाद आप जान रहे हैं कि 2005 में अमेंडमेंट आया हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया, जिसमें कि लड़कियों को भी बराबर के राइट्स दिए गए. तो जिसमें साफ साफ बोला गया कि कोपार्सनर डाउटर इज ऑल्सो अ कोपार्सनर. मतलब कि अब लड़कियों को भी अधिकार दे दिए गए, तो अब लड़की भी कोपार्सनर हो सकती है. फीमेल एज कर्ता, प्रायर टू 2005 दिस वाज नॉट द केस बिकॉज डाउटर्स वर नॉट कंसिडर्ड टू बी कोपार्सनर्स. तो जब कोपार्सनर हो गए ही नहीं तब कर्ता होंगे ही नहीं. लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें कि क्लेरिफाई कर दिया गया कि लड़कियां भी कोपार्सनर है. कोई भी इंसान है, उसकी बेटी है, तो जो इंसान है वो तो खुद कोपार्सनर है, तो उसकी बेटी भी कोपार्सनर होगी. मीन्स डाउटर ऑफ अ कोपार्सनर इज ऑल्सो अ कोपार्सनर, राइट? बहुत सारा सिचुएशन ऐसा भी है जहां पर कि मान लो कि फादर अलाइव नहीं है, उनके सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, भाई हैं, वो मेंबर थे, तो वो मान लो कि रिलिंक्विश कर दिए, अपने सारे अधिकार को छोड़ दिए कि हम कर्ता नहीं बनेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में कर्ता जो बाद के जो मेंबर होंगे, जो सीनियर मोस्ट होंगे उनके बाद, या बेटा होगा, वो कर्ता बनेगा, राइट? एक्सेप्शनल सिचुएशन आएगा तो उसी तरह से एक्सेप्शनल तरीके से बाद के जो उनके हायरार्की में होंगे, सीनियर मोस्ट होंगे, उनको बनाया जाएगा, राइट? कर्ता से बड़ा सवाल आता है. और यंग मेंबर एज कर्ता को नोपानी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड वर्सेस संतोष सिंह 2008 का सुप्रीम कोर्ट का केस है. इसमें भी बोला गया कि यंग मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ कर्ता. और इसके सिचुएशंस क्या क्या है, इसके कंडीशंस क्या क्या है? तो पहला कंडीशन कहा जा रहा है कि द सीनियर मोस्ट मेंबर और कर्ता टू बी इज नॉट अवेलेबल नहीं है. दूसरा है कि कर्ता हैज रिलिंक्विश्ड हिज राइट्स, कर्ता ने अपने सारे अधिकार को पीछे छोड़ दिए. तीसरा है इन एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द होल फैमिली. यंग मेंबर को अगर मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है तो यंग मेंबर को हम लोग कर्ता बनाते हैं, राइट? चौथा है इन एब्सेंस ऑफ फादर whose whereabouts are not known, who is living in remote places due to compelling reasons and cannot return within a reasonable time. अगर फादर एब्सेंट है और उनके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ अता पता नहीं है,
या फिर वो किसी ऐसे रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहां से उनका रीजनेबल टाइम में रिटर्न संभव नहीं है, वैसे सिचुएशन में यंग मेंबर को भी हम लोग कर्ता बनाते हैं। हिंदू लॉ में यही दिया गया है, और हिंदू लॉ का ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना चाहिए। आई होप दैट यू हैव गॉट द पॉइंट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।